उसमें संसद और सुप्रीम कोर्ट और जाने क्या क्या सारी चीजों को एक में मिला लिया गया था। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, ये तो वो पार्टी देश का संविधान छोड़िए, अपनी पार्टी के संविधान में आस्था नहीं रखती। जब आम आदमी पार्टी बनी थी तो उसके संविधान में व्यवस्था थी कि उनका अध्यक्ष या संयोजक 3 वर्ष के लिए होगा और अधिकतम 2 बार होगा। मगर जो मीडिया में प्राप्त समाचारों के अनुसार 3 साल पहले उन्होंने वो संविधान में चेंज कर दिया, यानी अब जीवन पर्यंत या अपनी इच्छा के प्रसाद पर्यंत केजरीवाल जी इस विषय के ऊपर रह सकते हैं। तो मैंने इसलिए कहा ना, अपने संविधान के बारे में बात करिए। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इन्होंने अपनी कार्यकारिणी में ऐसे भी प्रस्ताव पारित किए हैं संविधान के संदर्भ में कि साहब इनके यहां परिवार के भी कितने लोग काम कर सकते हैं, जो मेरे विचार से बड़ी बड़ी परिवार वाली पार्टियों ने भी कभी अपने पार्टी के प्रस्तावों में इन प्रस्तावों को नहीं पारित किया होगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि बहुत आश्चर्य लगता था कि जब ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन के स्वरूप से आगे बढ़े थे, तब एक ही पंक्ति में बता देना चाहता हूं, क्योंकि जब आप इसकी बात करते तो क्या क्या नहीं था, कहां से बात शुरू हुई थी। हम राजनीति में नहीं आएंगे, फिर कसम खाते कांग्रेस का साथ नहीं लेंगे, फिर उसके बाद बंगला नहीं लेंगे, फिर शपथ खाते हैं गाड़ी नहीं लेंगे, फिर शपथ खाते हैं सुरक्षा नहीं लेंगे। और आज स्थिति यह है, मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि जितनी बातें ये कहते थे वो सारी चीजें आवश्यक है, मगर यह दर्शाता है, क्योंकि मैं किसी की सुरक्षा के प्रति खिलवाड़ करने की बात नहीं करता। पंजाब जैसा राज्य संवेदनशील है, वहां के मुख्यमंत्री के पास सुरक्षा होनी चाहिए। परंतु मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि ये इस बात में जो कहना चाहते हैं कि इन्होंने कितना बदलाव किया है मान्यवर, इसलिए कभी कभी इनके 10 वर्ष के अंदर चरित्र में इतना बदलाव, ये कहते सबसे जल्दी सत्ता में आए। महोदय मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ हम 1951 बने, हमने 72 साल में कभी कांग्रेस से समझौता नहीं किया, इन्होंने 72 दिन में समझौता किया, तब ये सत्ता में आए। और इसलिए आज दिल्ली की जनता अपने को ठगा हुआ महसूस करती है। और शायद दिल्ली के लोग ये कह रहे होंगे कि मैं समझता था वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते, जिनको पत्थर से हमने बनाया सनम वो खुदा हो गए देखते देखते। और मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं संक्षेप में, मेरे विचार से इनको अध्यादेश पढ़ना चाहिए, संविधान पढ़ना चाहिए और दिल्ली का अधिनियम पढ़ना चाहिए, क्योंकि अपने को कहते हैं सबसे पढ़े लिखे मुख्यमंत्री। तो मैं ये भी बताना चाहता हूं कि ये सबसे पढ़े लिखे मुख्यमंत्री जो अपने को सबसे हाई क्वालिफिकेशन का नाज रखते हैं, 2-3 उदाहरण उनके ही बता देना चाहता हूं। जिस समय कोविड की वेव चरम के ऊपर थी, तब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कोविड वैक्सीन का फार्मूला सारी कंपनियों को क्यों नहीं दे दिया जाता। मान्यवर, कोविड वैक्सीन तो छोड़िए, पैरासीटामोल जैसी जो दवा भी अमेरिका ने उस समय हमसे मंगाई थी। अब कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति ये कह सकता है कि वो चूरन की तरह फार्मूला सबको दे दिया जाए। तो कभी कहते हैं कि यूट्यूब के ऊपर फिल्म क्यों नहीं लाद दी जाती है। अरे भाई, वो सरकार का अधिकार का क्षेत्र नहीं है। और फिर इतना ही नहीं, सिंगापुर में इनको बुलाया, इन्विटेशन आता मेयर्स कॉन्फ्रेंस का, तो मुख्यमंत्री होते हुए जाना चाहते हैं। तो मेरे विचार से कम इनको थोड़ा पढ़ना लिखना चाहिए। और एक पढ़ने लिखने पे एक तथ्य मैं जरूर बताना चाहूंगा, जब न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार में इनकी तारीफ निकली थी तो इनके मुंह से निकल गया था कि दुनिया का सबसे बड़ा अखबार, और उसमें इतनी तारीफ निकलवाना आसान नहीं है। वैसे निकलवाना शब्द निकल गया था। मगर मैं पढ़े लिखे मुख्यमंत्री को यह भी बताना चाहता हूं महोदय कि न्यूयॉर्क टाइम्स दुनिया का सबसे बड़ा अखबार नहीं है, वो है यमुनी शिंबुन जापान का। अमेरिका का भी सबसे बड़ा अखबार वो नहीं है, यूएसए टुडे। और इतना ये समझिए, इतना ही नहीं, भारत का टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक भास्कर, और वो भी उनसे अधिक है। तो मैं सिर्फ ये बताता हूं, अरे भाई जिस अखबार का नाम लेते हैं कम से कम उनको तो पढ़ लेना चाहिए था। मैं आपको अधिक समय न लेते हुए मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं महोदय कि इनको ना पढ़ाई से मतलब है, इन्हें ना पढ़ाई से मतलब है, न लिखाई से मतलब है, इन्हें तो बस कमाई से मतलब है, और वो भी ऊपर वाली कमाई से। और अंत में मैं कहना चाहता हूं सर, अंत में एक लाइन और कहना चाहता हूं कि आज सब लोग मिले, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ मिले, भारत की सबसे पुरानी पार्टी, पुरानी धुरानी पार्टी, नई पार्टी, नई नवेली पार्टी, अजब अलबेली पार्टी, सब मिलकर एक हो गए। मगर प्राप्त क्या किया? दोनों ने सिद्धांतों से समझौता किया। और कांग्रेस ने भी इतना सयाना दांव चला कि इन्होंने अगर उनका हाथ पकड़ के दिल्ली अध्यादेश पे समर्थन लिया हो तो अविश्वास प्रस्ताव ले आए, लीड उनको मिल गई।
तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं अंत में कि इन लोगों को आखिर में क्या प्राप्त हुआ, ये पंक्ति कह के समाप्त करता हूं कि इनको विधेयक भी नहीं मिला और सम्मान भी नहीं मिला, यानी इज्जत भी गई, बात भी नहीं मिली। तो एक पंक्ति कहता हूं, न तुम ही मिले, आप लोगों के लिए लागू है, न तुम ही मिले न मयस्सर तुम्हारी दीद हुई, दीद मतलब साइट, न तुम ही मिले न मयस्सर तुम्हारी दीद हुई, तुम ही कहो ये मुहर्रम हुई कि ईद हुई।